वो स्टोरी के माध्यम से हम आज की मीटिंग को विराम देंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आपके कैमरे के ऊपर आके, कि एक बार क्या हुआ, एक इंसान थे, एक गांव के एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान थे, बहुत ही कर्मशील, बहुत ही एक रिच इंसान थे, जो मेहनती इंसान थे। उन्होंने क्या किया, जब उनकी उम्र बढ़ी तो उन्होंने डिसीजन लिया कि वो अपनी खेती बाड़ी की रक्षा करने के लिए किसी एक व्यक्ति को केयर टेक करने के लिए रखने वाले, क्योंकि वो अपने गांव के सबसे बेहतरीन एक कामयाब इंसान थे, रिच इंसान थे, अमीर इंसान थे। तो उन्होंने फैसला लिया कि मैं इतनी बड़ी संपत्ति को ऐसे किसी के हाथ में नहीं दूंगा। तो उन्होंने पूरे गांव में अनाउंसमेंट की कि मुझे अपने खेती बाड़ी के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत है, जिम्मेदार व्यक्ति की ज़रूरत है। मुझे उस व्यक्ति की तलाश है जो मेरी पूरी केयर टेक कर सके, उसको मैं किसी चीज़ की कमी होने नहीं दूंगा। तो जब ऐसा कहा गया, अनाउंसमेंट की गई, तो उन्होंने एक डेट डिसाइड करी। और उस डेट के ऊपर क्या हुआ दोस्तों, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए उनके पास आए, लेकिन उनमें से एक बिल्कुल पतला दुबला व्यक्ति इंटरव्यू देने आया। और इंटरव्यू देने के बाद उस व्यक्ति ने उस इंसान से, जो अमीर व्यक्ति थे, उनसे एक बात कही कि साहब, मैं आपकी पूरी प्रॉपर्टी को ध्यान रखूंगा, पूरी प्रॉपर्टी को मैं संभाल के रखूंगा, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है कि जब दुनिया जागती है मैं उस टाइम सोता हूं। वो अमीर इंसान बड़ा एक अचंभित हुआ, वो शॉक्ड हुआ कि ये कैसी बात कर रहा है कि जब दुनिया सो रही होगी तब ये जागेगा, और जब दुनिया जाग रही होगी ये सो रहा होगा। इसकी ये बात समझ नहीं आई। लेकिन ये बंदा थोड़ा अटपटा है, सिर्फ ये सोच के उन्होंने रख लिया कि अगर इसने कोई ढंग का काम नहीं किया तो मैं इसको काम से निकाल दूंगा और किसी और व्यक्ति को रख लूंगा। लेकिन एक बार इसको रख के देखते हैं कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। और दोस्तों, उस इंसान ने उस व्यक्ति को काम पे रखा, और काम पे रखने के बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद उस गांव में एक बहुत ही भयानक तूफान आया, बाढ़ जैसे कारण बने। और दोस्तों क्या हुआ, पूरी दुनिया इधर उधर भाग रही थी, लेकिन वो इंसान जो रूम उसको दिया गया था, उस रूम में आराम से सो रहा था। अब जो रात के समय में जब वो प्रॉपर्टी के मालिक, जो अमीर व्यक्ति थे, वो उठे और उन्होंने देखा कि मार्केट के अंदर खलबली मच गई, पूरी की पूरी धरती के ऊपर पानी फैलता जा रहा है। और उन्होंने जाके नोट किया कि जिस व्यक्ति को उसने काम पे रखा है वो सो रहा है। और उनका ध्यान गया कि यार ये व्यक्ति सो रहा है, और उसको उठाने के लिए भाग गए और उसको कहा कि उठ और जाके वो सारी फसल का ध्यान कर, पानी गांव के अंदर भरने जा रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब दुनिया जागती है मैं आराम करता हूं। इस बात के ऊपर उस अमीर इंसान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस गुस्से को त्यागते हुए वो व्यक्ति अपनी खेती की तरफ भागा, जहां पे फसल काट के रखी गई थी उसको संभालने के लिए भागा। जब वो भागता जा रहा था तो उसने जाके देखा कि वो सारी फसल जो उस व्यक्ति ने काटी थी वो उसको सेफ जगह पे पहले से ही रख चुका था, और सेफ जगह पे रखने के कारण उसकी फसल को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। और वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, खुशी से आंखों में आंसू भी आए, और वापिस आके उस व्यक्ति को गले से लगाया। और उस व्यक्ति ने, उस अमीर व्यक्ति ने उस व्यक्ति से कहा कि यार तूने ये काम किया कैसे। तो उस व्यक्ति ने उनको आंसर दिया कि महाराज, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब दुनिया जागेगी मैं सोऊंगा, और जब दुनिया जाग रही हो, सो रही होगी, मैं काम करूंगा। जब ये तूफान आने वाला था तो दुनिया आराम कर रही थी, मैं उस टाइम भी रात रात तक काम कर रहा था। लेकिन जब ये तूफान आया तो दुनिया भाग पड़ी, और मैंने ये काम एडवांस में करके रखा था, इसलिए मैं आराम कर रहा हूँ। आपकी और मेरी जिंदगी में भी सेम ऐसे ही है माय डियर फ्रेंड्स। महंगाई नाम की आग मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी, और इस जिंदगी में समय हमारे लिए भी और आपके लिए निकलता चला जा रहा है। आज दुनिया आराम कर रही है, आज दुनिया सुबह मस्ती से उठती है, रात को मस्ती से सोती है। लेकिन आप तब काम कीजिए जब दुनिया सो रही है, आप तब उठ जाइए जब दुनिया सो रही है। उसी किस इंसान की तरह काम करो, अपनी सारी मेहनत की फसल को एक जगह जुटा दो कि कभी आपकी जिंदगी में कोई बाढ़ जैसी सिचुएशन भी आए, कमबख्त कोई ऐसी सिचुएशन बने जहां पे हमें पैसों की किल्लत हो, आप इतना जुटा लीजिए, इतनी मेहनत कर लीजिए कि आपको किसी चीज की कमी ना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने समय दिया आज की मीटिंग के अंदर। आप लोगों का दिल से धन्यवाद, और मिलते हैं अगेन कल की मीटिंग।